देखिए, ये बड़ी अजीब बात है और बड़ी हास्यास्पद लगती है, खासतौर से बीजेपी नेताओं के मुंह से, जब वो नैतिकता की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि ये अपने वादों से पलट गए या धोखेबाजी दी या गठबंधन तोड़ दिया। अरे भाई, आपने यही प्रयोग बिहार में किया था। जब आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया था। अब वही उनके साथ हो रहा है तो वो नैतिकता के खिलाफ है। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, एक सरकार को इन्होंने गिरा दिया। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने कर्नाटक में किया, यही काम इन्होंने कोशिश राजस्थान में किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए और इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम करते हैं ये लोग। ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का इस्तेमाल करके सरकारों का गिराने और बनाने का खेल तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया इस देश के अंदर। तो अब वो प्रयोग उनके खिलाफ भी हो रहा है और नई सरकार को शुभकामनाएं हैं। खारिज किया और दिल्ली सरकार को निशाना साधा किया से आरोप बेबुनियाद है। देखिए, जो अनिल बैजल जी का पूरा बयान है उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं और 2 दिन पहले उन्होंने पॉलिसी बदली। ये साफ हो रहा है उनके बयान से, उनके जवाब से। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि आपने किन परिस्थितियों में, किसके दबाव में, किस बीजेपी के नेता के कहने पे आपने पॉलिसी बदली। जो एक अप्रूव्ड पॉलिसी थी उसको अचानक बगैर दोबारा कैबिनेट की मंजूरी के आपने अपने स्तर पे बदल दिया 2 दिन पहले। ये कैसे हुआ? इसका तो जवाब देना चाहिए बैजल साहब को। नोएडा में जो मामला बीते दिनों सामने आया था उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है श्रीकांत त्यागी की, और उन्होंने गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया कि वो महिला मेरी बहन की तरह है। भाई, ये तो उनके ऊपर गिरफ्तारी हो, क्या कार्रवाई हो कानूनी रूप से, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन क्या अपनी बहन को कोई इस तरीके से गाली देता है? कम से कम बहन शब्द को तो अपमानित मत करो। बहन शब्द का बहुत बड़ा मायने होता है। रक्षाबंधन आने वाला है कल, आप कह रहे हो वो आपकी बहन समान है। जिसको बहन मानते हो उसको ऐसे गाली दी जाती है, उसके पति को मां की गाली दी जाती है। तो कानून क्या करेगा, यूपी की पुलिस, आदित्यनाथ जी की पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, देखिए। पश्चिम बंगाल की एक वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ हो रही है। जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के, उनकी तरफ से एक बयान है कि दिसंबर के बाद ममता सरकार यहाँ पे नहीं बनी रह सकती है। हाँ, वो तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार गिराने के काम में लगी हुई है। उनको न देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न किसानी से मतलब है। उनको सरकारों को गिराना उठाना है, इसी काम में लगे हुए हैं। झारखंड में भी वही प्रयोग करना चाह रहे थे। उनके 3 विधायक कांग्रेस के पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि अब इस देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस स्तर पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी उतर आई है कि हर राज्य में सिर्फ उनका यही काम है कि ये सरकार गिराओ, ये सरकार उखाड़ो,